हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंसर्ट बिफोर के मेथड के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि इंसर्ट बिफोर का मेथड क्या होता है, क्यों यूज़ करना चाहिए इंसर्ट बिफोर के मेथड को। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हम लोगों ने बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ इन सारी चीज़ों को कवर कर लिया था। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम ये देखेंगे कि हम अपने एलिमेंट को कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर रिमूव चाइल्ड डॉट एचटीएमएल के नाम से एक एचटीएमएल की फाइल बना ली है। एचटीएमएल की बॉडी टेम्पलेट जनरेट कर ली है। जेएस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई है रिमूव चाइल्ड डॉट जेएस के नाम से और उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ पर लिंक करवा दिया है। इससे ज्यादा कोई काम नहीं करा है। अगर मैं आपको चलकर अभी दिखाऊंगा भी तो देखो मेरा यहाँ पे वेब पेज बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है, जो मैंने टाइटल दिया है बस वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है और कोई काम अभी मैंने नहीं करा है। ठीक है भाई, चलो भाई सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं और एक यूएल बना लेते हैं यार। सबसे पहले तो यूएल बनाएंगे और उसको मैं आईडी यहाँ पे दे दूंगा आइटम्स के नाम से। ठीक है, मैंने एक यूएल बना लिया जिसको मैंने आईडी क्या दे दी आइटम्स की। देखो अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैं हर वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको पिछली वीडियो के कोड में ही करके दिखा दूँ या वहां से कॉपी पेस्ट कर लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं सारी चीजें आपको स्क्रैच से करके दिखाता हूँ इसी वजह से, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते रहें और आपकी प्रैक्टिस में भी ये सारी चीजें जब आ जाएंगी तो फिर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई इशू नहीं होगा। इसी वजह से मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल स्क्रैच से करके दिखाता हूँ हर वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैंने एक यूएल बना लिया जिसको मैंने आईडी दे दी आइटम्स के नाम से। यहाँ पर मैं एक एलआई बना लूंगा और इसके अंदर मैं टेक्स्ट दे दूंगा फर्स्ट। इसी को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर का मैं टेक्स्ट दे दूंगा यहाँ पे सेकंड दे दूंगा। इसके अंदर का मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे दूंगा क्या थर्ड दे दूंगा और इसके अंदर का मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे दूंगा क्या फोर्थ दे दूंगा। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर मेरे लिस्ट आइटम्स आ चुके हैं। ठीक है भाई, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा देखो एक चीज सबसे पहले तो समझ लो, देखो किसी भी एलिमेंट को रिमूव करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस एलिमेंट के पेरेंट को टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि भाई मुझे इस एलआई को क्या करना है, रिमूव करना है। तो इस एलआई का पेरेंट कौन है, इस एलआई का पेरेंट है ये यूएल। अगर मुझे इस पूरे यूएल को डिलीट करना है, अगर मुझे इस पूरे यूएल को क्या करना है, रिमूव करना है, तो इस पूरे यूएल का पेरेंट कौन है, बॉडी टैग। ठीक है, तो कोई ऐसा एलिमेंट जिसका आपको यहाँ पर कोई पेरेंट नहीं दिख रहा हो तो उसका पेरेंट कौन होगा, बॉडी टैग होगा। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर एलआई का पेरेंट कौन दिख रहा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भाई एलआई किसके अंदर आ रहा है, यूएल के अंदर आ रहा है। तो एलआई का पेरेंट कौन होगा, यूएल होगा। तो अगर मुझे किसी भी एलआई को डिलीट करना होगा तो उसका पेरेंट कौन होगा, यूएल। और अगर मुझे पूरे यूएल को डिलीट करना है तो देखो यूएल का मुझे कोई भी पेरेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा, इसका मतलब है यूएल का पेरेंट कौन है, बॉडी टैग है। तो आज हम ये दोनों चीजें देखेंगे कि हम किसी भी एलिमेंट को, किसी भी चाइल्ड एलिमेंट को कैसे डिलीट रिमूव कर सकते हैं और किसी भी ऐसे एलिमेंट को जिसका आपको यहाँ पे पेरेंट नहीं दिख रहा तो हम कैसे बॉडी टैग को सिलेक्ट करके उसका पेरेंट सिलेक्ट करके हम कैसे उस एलिमेंट को भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कि यार मैं इस एलआई को क्या करना चाहता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ, जिसके अंदर टेक्स्ट क्या है, फर्स्ट है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एलआई के पेरेंट को टारगेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बना लूंगा, लेट पेरेंट के नाम से क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा। इसके अंदर मैं बोलूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, मैं बोलूंगा कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट में जाओ और जिस एलिमेंट की आईडी तुम्हें आइटम्स दिख रही है तुम उसको उठाओ और किसके अंदर स्टोर करवा दो, पेरेंट वाले वेरिएबल के अंदर। तो ये यहाँ पर आएगा, ये बोलेगा कि भाई ये यूएल एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी आईडी क्या है, आइटम्स है। तो इस यूएल को उठाएगा ये और किसके अंदर स्टोर करवा देगा, इस पेरेंट वाले वेरिएबल के अंदर। ठीक है भाई, पेरेंट वाले वेरिएबल के अंदर अब कौन आ चुका है, मेरा यूएल आ चुका है। अब मैं यहाँ पर अगर एक और वेरिएबल बनाऊंगा, लेट रिमूव एलिमेंट के नाम से क्या कर लेता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, और लेट रिमूव एलिमेंट के नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया। अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है जिसको मैं रिमूव कराना चाहता हूँ। तो मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पेरेंट डॉट के बाद मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड की। ठीक है, किसकी, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड की प्रॉपर्टी को क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो ये क्या करेगा, ये मेरे पेरेंट के अंदर, मतलब इस पेरेंट कौन है, यूएल है। यूएल के पेरेंट के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड है, मतलब कि ये वाला एल है, ये इसको क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा और रिमूव एलिमेंट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। अब अगर इस चीज को चेक करना हो कि भाई इस वेरिएबल के अंदर वो एलिमेंट आया भी है या नहीं, तो उसको चेक करने का, डिबग करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप यहाँ पे आगे लिखो कंसोल डॉट लॉग और रिमूव एलिमेंट वाले वेरिएबल को क्या करो, यहाँ पे प्रिंट करवा दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और यहाँ पे कंसोल में आपको दिखाऊंगा। तो देखो एक एलआई आ चुका है। जैसे ही देखो मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो ये बता भी रहा है कि ये कौन सा है, ये फर्स्ट वाला है। मैं आपको इस पे क्लिक भी करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा तो देखो इसके अंदर ये टेक्स्ट बता रहा है कि इसके अंदर टेक्स्ट क्या है, फर्स्ट है। तो मैंने अपने उस एलआई को सक्सेसफुली यहाँ पे क्या कर लिया है, टारगेट कर लिया है। अब मैं इसको इजीली क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई पेरेंट के बाद मैं लिखूंगा डॉट के बाद मैं रिमूव चाइल्ड का मेथड क्या करूंगा, यूज करूंगा। मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा रिमूव
चाइल्ड का मेथड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और इस रिमूव चाइल्ड के मेथड के अंदर मैं वो एलिमेंट बताऊँगा जिसको मैं रिमूव करवाना चाहता हूँ। तो मैं रिमूव करवाना चाहता हूँ उस एल को जिसको मैंने अभी अभी किस में स्टोर करवाया, रिमूव एलिमेंट वाले वेरिएबल के अंदर। तो मैं इस वेरिएबल का नाम कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके इसके अंदर क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, पेरेंट का मतलब क्या है, यूएल के अंदर मैंने एक मेथड यूज करा है रिमूव चाइल्ड का। रिमूव चाइल्ड के अंदर मैंने वैल्यू पास करवाई है कौन सी, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड के। तो ये क्या करेगा, इस यूएल के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड है ये उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से जरा इस तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम ऐसे कर लेते हैं और मैं इसको यहाँ से जरा मिनिमाइज कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं कंट्रोल एस से सेव करूंगा, ये जो मेरा फर्स्ट वाला जो एल आई है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल एस से मैं यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करूंगा तो देखो मेरे पास वो जो फर्स्ट वाला एल आई था वो यहाँ से क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने किसी भी एलिमेंट को इजीली रिमूव कर सकते हो। अब मान लो मुझे क्या करना है, मुझे इस सेकंड वाले एल आई को क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको अभी यहाँ पे कमेंट करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करूंगा तो देखो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट भी आ चुका है। अब मुझे टारगेट करना है सेकंड को। अभी हमने यहाँ पे किसको टारगेट करा था कि भाई पेरेंट के अंदर जाओ, जो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड है उसको टारगेट कर लो। तो यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट वाला एल आई आ रहा था। अब अगर मैं इसके नेक्स्ट वाला सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मतलब कि इसको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये चीज हमने पिछली वीडियो में भी देखी थी। मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा डॉट के बाद मैं लिखूंगा नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग के भाई सबसे पहले एक सेकंड, सिबलिंग की स्पेलिंग जरा सही कर लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि भाई सबसे पहले क्या करो, पेरेंट के अंदर जाओ, जो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड है उसको सिलेक्ट कर लो। तो ये यूएल के अंदर गया, इसको फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड कौन सा मिला, ये वाला एल आई, इसने उसको सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने एक और प्रॉपर्टी लगाई है नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, कि भाई इसी एलिमेंट का क्या है, एक और सिबलिंग है। ठीक है, इसी के बाद जो बिल्कुल नेक्स्ट जो एक सिबलिंग आ रहा है तुमने उसको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो अब यहाँ पर रिमूव एलिमेंट वाले वेरिएबल के अंदर कौन सा एलआई सिलेक्ट हो रहा है, सेकंड वाला एलआई सिलेक्ट हो रहा है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे अनकमेंट करूंगा और जैसे ही कंट्रोल एस से सेव करूंगा तो ये जो सेकंड वाला एलआई है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करूंगा तो देखो यहाँ से मेरा क्या हो चुका है, सेकंड वाला एलआई रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को क्या कर सकते हो, इजीली रिमूव करवा सकते हो। अब मान लो कि यार यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि भाई हमने किसी भी एलआई को रिमूव करवाना होगा तो वो हम इजीली करवा सकते हैं। अगर मुझे इस पूरे यूएल को रिमूव करवाना है तो मैं कैसे करूंगा, तो देखो आप गौर से देखो, इस पूरे यूएल का पेरेंट कौन है, इस पूरे यूएल का पेरेंट है ये बॉडी टैग। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बॉडी वाले टैग को क्या करना पड़ेगा, टारगेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो ये चीजें, अगर आप चाहो तो वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवा सकते हो। तो वेरिएबल वाला मेथड मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि वेरिएबल के अंदर आप कैसे कर सकते हो। अब मैं आपको डायरेक्टली करके बता देता हूँ कि भाई डायरेक्टली अगर करना होगा, आप यहाँ पे अगर लिखोगे डॉक्यूमेंट के बाद आप लिखो बॉडी के बाद आप लिखो डॉट के बाद आप रिमूव चाइल्ड का मेथड क्या कर लो, यूज कर लो। और रिमूव चाइल्ड के मेथड के अंदर आपने क्या बोलना है कि यूएल को रिमूव कर दो। यूएल को अभी अभी हमने टारगेट करा था और किसके अंदर स्टोर करवाया था, पेरेंट वाले वेरिएबल के अंदर। अभी हमने यही करा था ना कि भाई वो एलिमेंट जिसकी आईडी क्या है, आइटम्स है, उसको स्टोर करवा दो पेरेंट वाले वेरिएबल के अंदर। तो हमारा यूएल ही वो एलिमेंट था जिसकी आईडी क्या थी, आइटम्स थी। तो पेरेंट वाले वेरिएबल के अंदर कौन सिलेक्ट है, यूएल सिलेक्ट है। तो मैं यहाँ पे अगर पेरेंट को यहाँ पे पास करवा दूं, ठीक है, और जैसे ही मैं इसको जरा यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करूंगा, अब क्या होगा, अभी इसका भी मेरे पास कोई काम नहीं है। ठीक है, मैं काम ये करता हूँ, मैं इसको भी यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल एस से सेव करूंगा तो ये सारे एलआई गायब हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने इसको बोल दिया कि भाई बॉडी पेरेंट है और बॉडी पेरेंट के ऊपर मैंने एक मेथड यूज करा है रिमूव चाइल्ड का, कि भाई इसका जो चाइल्ड है कौन है, इसका चाइल्ड पेरेंट के अंदर कौन है, यूएल है। तो यूएल के अंदर जितनी भी चीज होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। कंट्रोल एस से सेव करूंगा तो देखो यहाँ से मेरे सारे एलआई क्या हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट को क्या कर सकते हो, इजीली रिमूव करवा सकते हो। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। अगर आपने कोई इनर चाइल्ड को रिमूव करवाना होगा तो वो आप कैसे करवा सकते हो, और अगर आपने कोई ऐसा एलिमेंट जिसका कोई पेरेंट नहीं है तो उसका पेरेंट कौन होगा, उसका पेरेंट होगा बॉडी टैग। तो आप बॉडी टैग का यूज करते हुए किस तरीके से रिमूव चाइल्ड का मेथड यूज कर सकते हो, ये चीज भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको सोर्स कोड का लिंक भी मिल जाएगा। वीडियो को देखकर एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लिया करो। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।